वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। ओके सो दोस्तों हम देख रहे थे एमएसटी सीटी 2022 का फ्री क्रैश कोर्स, जिसका दोस्तों मैंने अभी स्टार्ट किया है 2.0 सीरीज। मतलब इस सीरीज के अंदर हम सभी चैप्टर के फिर से एक बार जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम देखते हैं। ओके मतलब इसके अंदर जो भी ऐसे एमसीक्यूज जो आपके एमएससीटी के अंदर पूछे गए हैं पिछले कुछ 1-2 साल के अंदर। ओके मैं ज्यादा पुराने एमसीक्यू जो लेता हूँ वो पीवाईक्यूज के रूप में लेता हूँ। मतलब पीवाईक्यू जो मैं लिए थे हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद, तो उसके अंदर सिर्फ पीवाईक्यूज थे। मतलब वो ऐसे एमसीक्यू थे जिसके अंदर मतलब वो एमसीक्यू आपको लगभग आपके 5-6 साल पुराने एमसीक्यू थे। मतलब 2019 से पहले की जो एमसीक्यू थे वो आपके पीवाईक्यूज के अंदर आते हैं। और अभी दोस्तों जो मैं एमसीक्यू ले रहा हूँ तो वो ऐसे एमसीक्यू जिसके अंदर वो एमसीक्यू आपको अभी अभी पूछे गए, मतलब कुछ 1-1.5-2 साल पहले पूछे गए। ओके तो वो एमसीक्यू ले रहा हूँ मैं। ओके तो इसलिए दोस्तों इस सीरीज का नाम रखा है मैंने 2.0 सीरीज। ओके इसके अंदर हमने दोस्तों आपकी 11th स्टैंडर्ड के जो भी चैप्टर्स है वो मैंने खत्म कर दिए हैं। आपके 12th के भी जो आपके फर्स्ट 4 चैप्टर है दोस्तों, ओके आपके वो खत्म कर दिए दोस्तों मैंने। अभी मैंने स्टार्ट किया आपका 8 नंबर चैप्टर, क्या है आपका रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ओके दोस्तों इस चैप्टर को मैंने क्यों लिया, इसका कारण मैंने आपको इससे पहले वीडियो के अंदर बताया था कि दोस्तों आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12 के अंदर वो है आपके फर्स्ट से लेके 4 चैप्टर तक। ओके मतलब आपके 1 to 4 चैप्टर जो है आपके 12 के अंदर वो इंपॉर्टेंट है आपके एमएससीटी के लिए। और आपके 8, 9, 10 दोस्तों ये चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है। ओके तो इस दोस्तों मैं ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर ये पहले मैं खत्म कर रहा हूँ और बाद में जो छोटे छोटे चैप्टर है उनको खत्म करूंगा। ओके तो चलो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन दोस्तों ये चैप्टर है, इसका हम स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर चैप्टर है हम दोस्तों फर्स्ट एमसी दोस्तों ऐसा है हमारा। ओके फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब ये बोल रहे हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सी है नीचे देखिए से पार्ट में से ये बोल रहे हैं। ओके मतलब नीचे इन्होंने बहुत सारे पार्ट दिए, 4-5 पार्ट दिए इन्होंने, बट ये बोल रहे हैं नीचे देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है कि जो आपको लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मतलब वहां पे होता है दोस्तों। ओके तो ऐसा ही बोल रहे हैं। ओके तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका सी राइट ऑप्शन। 1 से लेके 3 तक जो भी आपके है वो आपके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो आते हैं पार्ट्स। ओके क्या है आपका लैरिंग्स, ब्रोंकिया और ट्रैकिया। ओके तो इसके इस राइट ऑप्शन क्या आपका सी राइट ऑप्शन। तो ये 3 आपके। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है यहाँ पे, वॉइस इज प्रोड्यूस बाय पैसेज ऑफ एयर बिटवीन। मतलब वॉइस जो प्रोड्यूस होती है हमारे ह्यूमंस की जो वॉइस प्रोड्यूस होती है तो बोल रहे हैं उसके अंदर जो पैसेज होता है ओके हमारे वोकल कॉर्ड के अंदर एक पैसेज होता है, उस पैसेज की वजह से क्या होता है ओके जो अपनी एयर होती है वो एयर पास होती है और उसकी वजह से हमारे एक साउंड निकलता है। ओके हमारी वॉइस निकलती है। ओके तो ये बोल रहे हैं वॉइस प्रोड्यूस जब होती है पास ऑफ एयर बिटवीन, मतलब वो जो एयर होती है वो कहाँ से पास होती है ऐसा बोल रहे हो। वोकल कॉर्ड जो होती है दोस्तों, वोकल कॉर्ड के अंदर कोई एक ऐसा मतलब ये होता है। ओके आई थिंक दोस्तों मैं इसका राइट ऑप्शन बता दिया आपको, इसका राइट ऑप्शन होकल कॉर्ड ही है। मैंने गलती से बताते मतलब बोलते बोलते आपसे बता दिया। ओके इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका होकल कॉर्ड राइट ऑप्शन। ओके तो इसको टिक मार्क करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज। मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन में ये बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन का। ओके दोस्तों वो होता है आपका अल्वेलस। क्या होता है आपका अल्वेलस। ओके तो समझ में आएगा दोस्तों आपको इसका राइट ऑप्शन क्या आपका बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, विच स्ट्रक्चर इज अ मैमल्स डज नॉट हेल्प्स इज ओके डज नॉट हेल्प इन, यहाँ पे आई थिंक या इन रेस्पिरेशन। मतलब बोल रहे नीचे देखिए ऐसा कौन सा मैमल्स है जो हेल्प नहीं करता रेस्पिरेशन के लिए। ओके दोस्तों उसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है आपका दोस्तों, ये है आपका बी राइट ऑप्शन। क्या है एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं वो मतलब जो वो डज नॉट हेल्प करते, मतलब हेल्प नहीं करते वो रेस्पिरेशन के लिए। ओके हमें तो इसका राइट ऑप्शन क्या आपका बी राइट ऑप्शन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा क्या है, कंप्लीट द एनालॉजी इम्फेसेमा। ओके ये बोल दोस्तों कंप्लीट द एनालॉजी हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्या है इम्फेसेमा, यहाँ पे दो डॉट दिया है। ओके 2 डॉट दिए हैं। ओके सेकंड हमारा क्या है ब्रेक डाउन ऑफ अल्वोली। ब्रेक डाउन ऑफ अल्वोली, ब्रेक डाउन जब अल्वोली होता है तो आगे इसका एक चेन होगी ना वो। ओके एनालॉजी बोला यहाँ पे, मतलब इसके आगे एक चेन है, उसके आगे क्या फॉर्म होता है ऐसे बोल रहे हैं हमसे। ओके डैश इज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियोल्स। ओके दोस्तों क्या फॉर्म करते हैं आगे जाके, मतलब इसकी वजह से क्या होता है एक चेन होती है, उसकी वजह से क्या होता है आपका आगे आके अस्थमा होता है दोस्तों। ओके आपका राइट ऑप्शन क्या आपके सी राइट ऑप्शन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते दोस्तों हम क्या यहाँ पे, when the blood flows from heart to rest of the organs and back to the heart। मतलब जब ब्लड फ्लो होता है हर्ट, देखो हर्ट कहाँ पे, हर्ट टू द रेस्ट ऑफ द ऑर्गन, मतलब हर्ट से लेके हमारे ऑर्गन तक हमारा जो ब्लड होता है वो सप्लाई होता है। एंड बैक टू हर्ट मतलब फिर से वो हर्ट की तरफ भी आता है दोस्तों। ओके इट इज रेफर्ड एज, मतलब उसे हम क्या रेफर कर सकते हैं, मतलब उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा ही सिंपली हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। ओके आपको समझ में आएगा इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, मतलब क्वेश्चन का दोस्तों उसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, वो है आपका सिमेट्रिक
सर्कुलेशन, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ओके, तो सिमेट्रिक सर्कुलेशन क्यों दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका हार्ट से लेके आपके पूरे ऑर्गन ऑर्गन तक आपका क्या जाता है, ब्लड फ्लो हो जाता है, मतलब ब्लड पास होता है। वैसे ही दोस्तों उसी पाथ की मदद से फिर से आपका जो ब्लड है वो मतलब सर्कुलेट करता रहता है। तो इसलिए दोस्तों क्या होता है, वो एक ही पाथ से जाता है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक सर्कुलेशन। ओके, तो समझ आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, ओके, बायोफिलस आर रिलेटेड टू अल्ग्री कंडीशन। ओके, एलग्री कंडीशन जो होता है, ओके, एलर्जी, सॉरी सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, एलर्जी, थोड़ा यहाँ पे ब्लर दिख रहा था ना इसलिए। ओके, बायोफेजेस आर रिलेटेड टू एलर्जी, एलर्जी कंडीशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ओके, मतलब बायोफिलस जो होते हैं वो रिलेटेड किसके साथ होते हैं, एलर्जी कंडीशन के साथ, ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ, मतलब उसको मतलब किसकी वजह से होता है, सिंपली ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। ओके, दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, हिस्टेमाइन। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या आपका, हिस्टेमाइन राइट ऑप्शन। ओके, इसको टिक मार्क करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस और स्क्रेवेंजर सेल्स। ओके, मतलब बोल रहे हैं एक डिफरेंस पूछ रहे हैं हमसे, वो डिफरेंशिएट बिटवीन किसके बारे में पूछ रहे हैं, मैक्रोफेजेस के बारे में और ओके स्क्रेवेंजर सेल्स के बारे में, विच रिमूव द डैमेजेस एंड डेड सेल और डेड सेल टू क्लीन द बॉडी, मतलब बोल रहे हैं डेड सेल टू क्लीन बॉडी करने के लिए मदद करते हैं, वो कौन से सेल्स है। ओके, मतलब वो डिफरेंस बिटवीन पूछ रहे हैं हमसे ना, तो वो कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो सकता है नीचे यहाँ पे। ओके, दोस्तों वो है आपका मोनोसाइट। जो मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट के अंदर क्या देखो यहाँ पे क्या, मोनोसाइट डिफरेंशिएट इनटू, मोनोसाइट डिफरेंशिएट करता है, किसी डिफरेंशिएट करता है ओके मैक्रोफेजेस को और ओके स्क्रीवियर सेल्स को। ओके, मतलब एक समझ लो, एक सिंपली जो जो आपका मोनोसाइट है इसके दो टाइप आते हैं, मैक्रोफेजेस और सेवरल सेल्स आते हैं। ओके, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन आपका ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने एक हार्ट की डायग्राम दिया हमें। ओके, तो उस हार्ट के डायग्राम के कुछ पार्ट्स दिए और उन पार्ट के बारे में हमें बताना है, मतलब जहाँ जहाँ पे इन्होंने नंबरिंग दिया है वहाँ पे हमें बताना है यहाँ पे इसका क्या पार्ट हो सकता है हार्ट का। ओके, तो दोस्तों फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा आपका दोस्तों, यहाँ पे आता है आपका इंफीरियर वेना कावा। ओके, दोस्तों आप देख सकते हो नीचे ऑप्शन के अंदर इंफीरियर वेना कावा कहाँ पे दिया है इन्होंने। दोस्तों इंफीरियर वेना कावा जो है वो आपका दिया है एक नंबर के ऑप्शन, मतलब फर्स्ट नंबर के ऑप्शन भी दिया है, और सेकंड दिया है आपका यहाँ पे सी नंबर के, मतलब थर्ड नंबर के ऑप्शन भी आपका दिया है। ओके, सेकंड नंबर पे दोस्तों आपका क्या आता है, यहाँ पे दोस्तों क्या आता है आपका, यहाँ पर आता है दोस्तों आपका लेफ्ट आर्ट्रियम। क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम आता है। ओके, तो लेफ्ट आर्ट्रियम ए पे है और यहाँ पे राइट है। ओके, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ए ही हो सकता है, तो हम बाकी भी चेक करते हैं। दोस्तों थर्ड नंबर पे दोस्तों आपका आता है ओके कॉर्डिया टेंडिनिया। ओके, कॉर्डिया टेंडिनिया आपका आता है थर्ड नंबर पे ऊपर। ओके, तो यहाँ पे ओके थर्ड नंबर पे ही। ओके, देख ले दोस्तों आपने। सेकंड आपका जो फोर्थ नंबर पे आता है पल्मोनरी पल्मोनरी ट्रंक। ओके दोस्तों, फोर्थ नंबर पे आपका क्या आता है, पल्मोनरी ट्रंक आता है दोस्तों। ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या आपका ए राइट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, ब्लड फ्रॉम दी हेड नेक, ब्लड कहाँ से होता है, फ्रॉम कहाँ से निकलता है, मतलब कहाँ पे फ्लो होता है। ओके, ब्लड फ्रॉम द नेक नेक हेड एंड आर्म्स एंटर्स दी हार्ट बाय वे ऑफ, मतलब उस वे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिंपली हमसे क्वेश्चन पूछ रहे दोस्तों। ओके, दोस्तों उस वे को बोलते हैं हम दोस्तों सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा हमारा क्या है, इफ द फेजेस मेकर इज, इफ द फेज मेकर इज एब्सेंट इन द हार्ट, मतलब अगर हमारे फेज मेकर जो होता है आपके हार्ट के अंदर अगर वो एब्सेंट हुआ, तो मतलब हार्ट के अंदर नहीं प्रेजेंट ही नहीं हुआ वो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऐसे मतलब उस अगर नहीं हुआ तो क्या हमारे हार्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आएगा या फिर हार्ट में हमें क्या तकलीफ हो सकती है, ऐसे बोल रहे हैं हमसे। ओके, तो दोस्तों उसकी मदद से आपका जो हार्ट के ऊपर क्या प्रॉब्लम आना है दोस्तों, तो वो है आपका डी राइट ऑप्शन। क्या है, कार्डिक मसल्स विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जो आपकी कार्डिक मसल होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होगी। ओके, तो इसके कारण आपका हार्ट मतलब हार्ट आपका काम ही नहीं कर पाएगा, अगर आपका वो जो हार्ट है वो मतलब लपडप ही नहीं करेगा। आपको पता है लपडप मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। ओके, वो लपडप होता रहता है तो वो काम ही नहीं करेगा। ओके, कॉन्टैक्ट और रिलैक्स ही नहीं हो पाएगा। ओके, और कोऑर्डिनेटेड बाय मैनर, ओके, मतलब एक मैनर के अंदर वो कॉन्टैक्ट लेस नहीं हो पाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है यहाँ पे, identify 1 2 3 4 in the diagram of the conducting system of ह्यूमन हार्ट गिवन बाय। अभी देखो इन्होंने ह्यूमन हार्ट की एक डायग्राम दी है हमें। ओके, तो ये बोल रहे 1 2 3 4 जो पॉइंट्स दिए इन्होंने, तो ये बोल रहे वहाँ पे इन्होंने मतलब क्या क्या नाम है इन पॉइंट्स के, ऐसे बोल रहे। ओके, तो देखो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर आता है आपका क्या आता है, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आता है आपका एसे नोड। ओके, तो यहाँ पे ए नंबर पे आता है आपका एसे नोड, ए नंबर पे, और यहाँ पे भी होता है ओके आपके लेफ्ट
लेफ्ट साइड में भी आपका ऐसे नोड ही आता है दोस्तों। ओके, देखो इन्होंने एरो करके दिया है यहाँ पे। और देखो सेकंड नंबर पे दोस्तों आपका आता है यहाँ पे, देखो नीचे यहाँ पे दोनों, अगर दोस्तों अगर आपको ध्यान में आ गया कि यहाँ पे ऐसे नोड आता है, तो दोस्तों आपको दूसरा भी ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ पे आपका आता है ए भी नोड आता है। ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों थर्ड नंबर पे दोस्तों क्या आता है आपका, यहाँ पे थर्ड नंबर यहाँ पे दोस्तों आपका आता है सिमिलिक्युलर। ओके, सिमिल्यूनर वल्वा। ओके, सेमिनल वल्वा बोलो या फिर सिमिनियल वल्वा बोलो, कोई बात नहीं, पर सिर्फ उसका स्पेलिंग और इसको प्रोनाउंस करने की अच्छी सी मतलब अच्छी कोशिश करना। ओके, तो इसका राइट यहाँ पे 3 नंबर पे आपका आता है सेमिनल वल्वा। फोर्थ नंबर दोस्तों आपका आता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे फोर्थ नंबर है, तो यहाँ पे आपका आता है लेफ्ट आर्टिकल। ओके, लेफ्ट आर्टिकल आता है यहाँ पे। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं हम। देखो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, राइट ऑप्शन लग रहा है। देखो यहाँ पे सभी पॉइंट्स आपके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है यहाँ पे, द कार्डिक साइकिल स्टार्ट्स विद, जो कार्डिक साइकिल होती है दोस्तों, ओके, तो आपको पता होगा जो कार्डिक साइकिल होती है वो स्टार्ट्स होती है, वो स्टार्ट्स कब होती है दोस्तों, ऐसे ही बोल रहे हैं हमसे। ओके दोस्तों, जो कार्डिक साइकिल होती है वो स्टार्ट होती है आपकी आर्टिकुलर सिस्टोल के साथ। ओके, मतलब जो कार्डिक साइकिल किसके साथ स्टार्ट होती है, आपकी आर्टिकुलर सिस्टोल के साथ आपकी स्टार्ट होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, अ वेन डिफर्स फ्रॉम द आर्टरी इन हैविंग, मतलब बोल रहे जो वेन होते हैं, वेन्स आपको पता है ना, वो डिफर्स फ्रॉम दी आर्टरी इन हैविंग, मतलब उनके अंदर क्या डिफर्स होता है, ऐसे ही बोल रहे सिंपली हमसे। ओके, तो उनके अंदर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, सिंपल, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होता इसके अंदर, मतलब ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता, बट एक बहुत बड़ा चेंज होता है, वो देखते हैं हम। इसका राइट ऑप्शन आपका है वोल्वा टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो उसे मतलब कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, वोल्वा टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, और वेन इज डिफर्स फ्रॉम द आर्टरीज हैविंग, दोस्तों इस रिपीट क्वेश्चन होगा, इसका राइट ऑप्शन आपका सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, एडम्स एप्पल। ओके, देखो एडम्स एप्पल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब जो एडम्स एप्पल है, एक्चुअली एडम्स एप्पल को हम क्या बोल सकते हैं, या फिर एडम्स एप्पल किसे कहते हैं, ऐसा हमें पूछ रहे हैं दोस्तों। MSCT के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके दोस्तों, एडम्स एप्पल जो होता है दोस्तों उसे हम बोलते हैं लैरिंग्स। दोस्तों जो लैरिंग्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये भी, इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कि भूलना नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है हमारा, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन इज नोन एज, मतलब जो ये बोल रहा है जो फोर्स एक्सपिरेशन जो होता है, जब हम मतलब सिंपली बोल रहे हैं हमसे, जब हम मैक्सिमम एक जो कोई अगर पर्सन है अगर वो थक जाता है तो वो एक वक्त में कितना इंस्पायर कर पाता है। ओके, वो जो एयर होता है वो कितनी इंस्पायर कर पाता है, या फिर वो इंस्पायर करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोल रहे हैं हमसे। मतलब कोई थक जाता है ना आदमी, तो जब वो ज्यादा मात्रा में आपका जो एयर है वो मतलब खींचता है, ओके, आपके लंग्स के थ्रू। ओके, तो उसे उस प्रोसेस को हम उसे क्या बोल सकते हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं हमसे दोस्तों, उसे बोलते हैं हम विट्रल कैपेसिटी। विट्रल कैपेसिटी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, विट्रल कैपेसिटी। ओके, विटल, ओके विटल, VITL विटल बोलो सिर्फ। इसका राइट ऑप्शन आपका सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, ओके देखो दोस्तों ये थोड़ा इमेज है बहुत ही ब्लैक आ गया है, क्यों पता नहीं मुझे, तो थोड़ा सा आप सिर्फ देख लो यहाँ पे। देखो क्या है दोस्तों, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म, मतलब बोल रहे हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये आगे जाके क्या फॉर्म करेगा दोस्तों वो करेगा आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दोस्तों क्या फॉर्म करेगा आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका सी राइट ऑप्शन है दोस्तों। ओके, तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन द ओल्ड एंड वर्न आउट ऑफ RBC आर डिस्ट्रॉयड। ओके, तो ऐसा कौन सा ऑर्गन दोस्तों, ओके दोस्तों वो ऑर्गन है आपका बी राइट ऑप्शन, लीवर है आपका राइट ऑप्शन। 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था MHTCT के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, ओके द हर्ट इज अ कवर्ड बाय, जो हर्ट होता है वो क्या क्या चीजें कवर करता है, ऐसा ही बोल रहे हैं हमसे। ओके दोस्तों, वो क्या क्या कवर करता है दोस्तों, वो करता है आपका पेरिकार्डियम, मतलब हर्ट जो होता है, हर्ट की जो कवरिंग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोल रहे हैं हमसे। ओके दोस्तों, वो होती है आपकी पेरिकार्डियम होती है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, मस्कुलर रिजिड एट इनर सर्फेस ऑफ वेंट्रिकुलर आर कॉल्ड, मतलब मस्कुलर रिजिड जो होता है एट इनर सर्फेस के अंदर, तो उसे वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड एज, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं, मतलब एक सिंपली क्वेश्चन हमें डेफिनेशन पूछ रहे हैं हमसे। ओके, तो 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका बी राइट ऑप्शन, इनर वेंट्रिकुलर सेप्टियम। ओके, क्या बोलने का दोस्तों, इसे सेप्टियम बोलने का। इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका बी राइट ऑप्शन है। ओके, 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द ब्लड वेसल्स
आइडेंटिकेटेड, ओके, आइडेंटिकेटेड बाय एक्सिस, मतलब ब्लड वेसल्स हमें बताने हैं दोस्तों, ओके, आइडेंटिकेट करने हैं हमें, मतलब आइडेंटिफाई करने हैं यार सिंपली। इन्होंने कुछ अलग वर्ड दिया यहाँ पे, 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, ओके दोस्तों, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इमेज को थोड़ा ऊपर लेता हूँ, ओके, तो आपको बता दें दोस्तों, एक्स जहाँ पे इन्होंने दिया है, देखो यहाँ पे इन्होंने एक मार्क करके दिया एक्स, यहाँ पे क्या चीज होती है, ब्लड वेसल के अंदर, ओके, मतलब हार्ट की डायग्राम में आप देखो, आप मतलब देख के आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ऐसे बोल रहे एक्स की जगह पे दोस्तों, यहाँ पे होता है हमारा सुपेरियर वेना कावा, क्या होता है आपका यहाँ पे सुपेरियर वेना कावा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, द नोडल टिश्यू लोकेटेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, मतलब नोडल टिश्यू होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर होते हैं, ऑफ द राइट एंट्रियम के पास होते हैं दोस्तों, ओके दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है आपको, मतलब ये बोल रहे हैं राइट एंट्रियम इज, मतलब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मतलब उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसा सिंपली ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, ओके दोस्तों, उसे बोलते हैं हम एवी नोड दोस्तों। एवी नोड होता है वो, मतलब जहां पर आपका नोड जो टिश्यू होता है वो लोकेट होता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर की, वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है ऑफ राइट एंट्रियम के बाजू में होता है दोस्तों सिंपली, ओके, तो उसे हम बोलते हैं हम एवी नोड बोलते हैं, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका, बी राइट ऑप्शन है, ओके। द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज टर्म्ड एज, मतलब जो हम स्टडी करते हैं ब्लड वेसल्स का, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिंपली हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, ओके। द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज द टर्म ऑफ दोस्तों, उसे हम बोलते हैं, ए राइट ऑप्शन क्या है आपका, एनालॉगी, ओके, एना, ओके, एंजियोलॉगी, ओके, एंजियोलॉगी बोलते हैं उसे, इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका, ए राइट ऑप्शन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हार्ट अटैक इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब जब हार्ट अटैक आता है ह्यूमन को तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिंपली हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, ओके। तो हार्ट अटैक आने के ऊपर क्या होता है क्या नहीं, मैंने इसके ऊपर दोस्तों एक शॉर्ट वीडियो बना के रखा है हमारे इसी चैनल पे ऊपर मिल जाएगा, या फिर अगर इस चैनल के ऊपर अगर आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर नहीं मिलता है तो आप क्या करो, हमारे चैनल सेक्शन के अंदर एक मैंने हमारा दूसरे चैनल का लिंक डाल के रखा है, क्या नाम है उस चैनल का, यूनिक फैक्ट्स 2.0 के, तो उस चैनल के ऊपर जाके आपको वो शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे, ओके, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने वो वीडियो डाल के रखा है। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके, और हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है तो उसको भी फॉलो कर देना दोस्तों, ओके। दोस्तों जो हार्ट अटैक आता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं हम, डी राइट ऑप्शन क्या आपका, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, क्या बोलते हैं उसे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, ओके। इन्फेक्शन का मीनिंग होता है लाइक आप उसे इन्फेक्शन के तौर पर भी समझ सकते हो दोस्तों, ओके, मतलब उसके ऊपर एक थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आता है, समझ सकते हो थोड़ा सा आप यहाँ पे, ये 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, ओके, द ईसीजी पी वेव रिप्रेजेंट, मतलब जो ईसीजी होता है, ईसीजी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये हमारा 2.0 सीरीज चालू है, इसके अंदर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हमारे जो भी 90 to 80 मतलब 90% जो स्टूडेंट्स है उनका अच्छे से स्टडी हो चुका होगा, उन्होंने टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड किया होगा, उन्होंने मेरे सभी के सभी वीडियो देखे होंगे, तो आपको ईसीजी का लॉन्ग फॉर्म पता ही होना चाहिए दोस्तों। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या आपका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ओके। इलेक्ट्रोकार्डियम क्या करता है, आपको जो हार्ट बीट होता है उसको चेक करते हैं दोस्तों, ओके। दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का ये बोल रहे हैं यहाँ पे, पी वेव जो होती है उसके अंदर, ओके, तो वो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है हमें, ओके दोस्तों, वो करती है आपकी आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, इसको रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है, ओके दोस्तों ये। और नेक्स्ट दोस्तों खत्म हो गया हमारा यहाँ पे दोस्तों, लास्ट हमारा एमसीक्यू था इस चैप्टर का दोस्तों, तो इस चैप्टर के ऊपर अभी कुछ भी एमसीक्यू नहीं आएंगे। अगर दोस्तों आपकी डिमांड रही कि इसके ऊपर और एमसीक्यू चाहिए, इसके ऊपर और प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। जब भी आपका एमएससीटी का एग्जाम आएगा तब मैं एक मैराथन लेक्चर लूंगा, मतलब जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फास्टली एक घंटे के अंदर पूरे के पूरे मतलब लगभग 3 से 4 चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर आपकी डिमांड रही तो। अगर नहीं रही तो कोई बात नहीं, अगर रही तो हम ऐसा करने वाले दोस्तों, ओके दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के अंदर, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको जो भी मैं आपको पहले वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, और नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों आपको हमारे जो सब्सक्राइब के बटन के बाजू के अंदर जो बेल आइकन बटन है उसको आपको ऑन कर लेना दोस्तों, ओके, मतलब पहले सब्सक्राइब करो बाद में उस बटन को ऑन कर लेना दोस्तों, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर के 2.0 सीरीज के अंदर।